हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया हो? सभी ने एकदम मस्त रहना है, एकदम अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। आज का वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको देखो क्या कर रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी मॉक टेस्ट पेपर 1 आईसीएआई ने रिलीज किया है सीए फाइनल एएफएम का, ठीक है, May 25 एग्जाम्स के लिए, उसमें जो केस सिनेरियो 2 दे रखा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करने वाले, ठीक है। वैसे हमने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी जो है नवंबर 24 के सुपर 60 क्वेश्चन में भी बना रखा है, ठीक है। एंड नवंबर 24 एग्जाम में भी आईसीआई ने जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है। बट इस बार क्या करा, फिर से जो है मॉक टेस्ट पेपर में जो है आईसीआई ने वैसा क्वेश्चन दिया है। बट मैं करा रहा इसलिए हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आईसीआई ने गलत दे रखे हैं वहां पर, ठीक है। तो वैसे भी डिस्कस करना ही था वो पूरा केस सिनेरियो, तो एक बार मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं और बाद में हम क्या करेंगे, पूरा की पूरा केस सिनेरियो 2 जो है पेपर में से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो जो केस सिनेरियो 2 पूछा गया है ना, वो आपका फॉरेक्स चैप्टर से, एंड उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज में आ रहा है वो है आपका नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट का, ठीक है। अब आपको ख्याल आ ही गया होगा कि नवंबर 24 एग्जाम में जो इसके ऊपर बेस्ड 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, एंड वैसा ही क्वेश्चन जो है हमने हमारे सुपर 60 क्वेश्चंस की फाइल में भी रख रखा था, क्योंकि आईसीआई ने जो है नवंबर 24 के मॉक टेस्ट पेपर में भी जो है ना उस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है। तो आईसीआई का जो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिख रहा है नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट के इस क्वेश्चन के ऊपर, तो हो सकता है फिर से जो है आईसीआई अभी May 25 एग्जाम में भी जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो एक बार फटाफट से पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ लेते हैं और बाद में हम क्या करेंगे, वो इस सिनेरियो को पूरा निपटा देंगे, ठीक है। तो जिनको भी नहीं पता है, ठीक है, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, लोरो अकाउंट होता है, बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं अभी आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। बाद में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन जो है पहले स्टडीमेट में से भी बना लेंगे, और बाद में मैं क्या करूंगा, आपको केस सिनेरियो भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो आपकी बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। यहां पर सबसे पहले देखो, मैं आपको नॉस्ट्रो अकाउंट जो है ना उसका मतलब बता दे रहा हूं। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखो, ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, एक इंडियन बैंक ले लेते हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पीएनबी। और हम क्या कर रहे हैं, एक और बैंक ले रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या है, फॉरेन बैंक है। तो हमने देखो क्या करा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ले लिया। अब आप ये मत बोलना कि सर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक तो इंडिया में भी है, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो कौन सी है, अमेरिका वाली, ठीक है। तो यहां पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो ये भी हमने ले लिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जो ब्रांचेस है वो इंडिया में भी है, बट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की आपकी फॉरेन बैंक है, ठीक है। यहां पर हमने क्या करा, देखो दो बैंक्स लिए, एकदम ध्यान से समझना। एक लिया हमने पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, जो क्या है इंडिया में है, और एक हमने लिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एससीबी मतलब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है वो, ठीक है। और ये कहां पर है, अमेरिका में, ठीक है। अब देखो ये जो पंजाब नेशनल बैंक है वो क्या कर रही है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो अमेरिका में है, ठीक है, उधर क्या कर रही है, अपना अकाउंट ओपन कर रही है। क्यों ओपन कर रही है, पंजाब नेशनल बैंक को अपने जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, एक अकाउंट ओपन करना पड़ रहा है, ठीक है। और उसके लिए क्या करा, पंजाब नेशनल बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास क्या करा, एक अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। अब पंजाब नेशनल बैंक ने जो अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, तो ये कौन सी करेंसी में रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, किसमें रहेगा, डॉलर में रहेगा, ठीक है। ये जो अकाउंट ओपन किया है पंजाब नेशनल बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास, ठीक है, ये कौन सी करेंसी में रहेगा, डॉलर में रहेगा, ठीक है। और यही अकाउंट जो ओपन किया है ना पंजाब नेशनल बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास, इसको ही हम क्या बोलेंगे, ये पीएनबी का क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। ये पीएनबी के लिए क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट है, ओके। यहां पर देखो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, दिस इज नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, दिस इज नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर पीएनबी। समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल है, देखो यहां पर मैं आपको पूरा बोल के बता दे रहा हूं। इंडियन बैंक जब क्या कर रही है, फॉरेन बैंक के पास में क्या कर रही है, एक अकाउंट ओपन कर रही है फॉरेन करेंसी में, ठीक है। तो जो अकाउंट ओपन किया गया है वो इंडियन बैंक के लिए क्या रहेगा, नॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा कभी कि ये जो नॉस्ट्रो अकाउंट है इसको हम क्या बोलते हैं, आर अकाउंट विथ यू, हमारा अकाउंट आपके पास, आर अकाउंट विथ यू। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, दूसरे इसका मतलब बता दे रहा हूं, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, ठीक है, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, तो एकदम ध्यान से सुनना। यहां पर भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये पूरा बता रहा हूं। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं, एक इंडियन बैंक ले रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं, फॉरेन बैंक ले रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन बैंक हमने ले लिया पंजाब नेशनल बैंक, और फॉरेन बैंक हमने ले लिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है, जो कि क्या है, अमेरिका में, ठीक है। अब देखो
यहां पर क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो क्या कर रही है, पंजाब नेशनल बैंक के पास क्या कर रही है, एक अकाउंट ओपन कर रही है, ठीक है। यहां पर क्या करा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने क्या करा, अकाउंट ओपन किया पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। अब यहां पर ये जो अकाउंट ओपन कर रही है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पंजाब नेशनल बैंक के पास, ठीक है, इसका जो करेंसी है वो क्या रहेगा, डॉलर रहेगा कि रुपी रहेगा, क्या रहेगा, रुपी रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया, क्या रहेगा, रुपी रहेगा, ओके। अब देखो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने जो अकाउंट ओपन किया है पंजाब नेशनल बैंक के पास, ठीक है, ये अकाउंट जो है पंजाब नेशनल बैंक के लिए जो है क्या रहेगा, वॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा, ठीक है। मैंने जो चीज बोला वो ध्यान से सुना है ना आपने, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने जो पंजाब नेशनल बैंक के पास में अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, रुपी में, ये अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक के लिए हम क्या बोलेंगे, वॉस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वॉस्ट्रो अकाउंट, समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर देखो मैं लिख के बता दे रहा हूं, ये जो अकाउंट है, ठीक है, ये अकाउंट पीएनबी के लिए क्या है, वॉस्ट्रो अकाउंट है, और ये अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के लिए क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। एक बैंक के लिए वो अकाउंट क्या रहेगा, वॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा, और वही दूसरी बैंक के लिए वो अकाउंट क्या रहेगा, नॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, दिस इज वॉस्ट्रो अकाउंट, दिस इज वॉस्ट्रो अकाउंट फॉर पीएनबी, ओके। और यही अकाउंट जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के लिए क्या रहेगा, नॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा, समझ में आ गया। एक बार देखो मैं फिर से जो है आपको पूरा अच्छे से बोल के बता दे रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना, अगर किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा होगा तो आपका पूरा कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं देखो आपको क्या कर रहा हूं, एक डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूं और आपने मेरे को क्या करना है, उसका आंसर देके बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखो हमने क्या करा है, एक इंडियन बैंक ले लिया, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक जो कि क्या है इंडिया में, और हमने क्या करा, सिटी बैंक ले लिया जो कि क्या है यूएसए में। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, सिटी बैंक ने क्या करा, अकाउंट ओपन किया एचडीएफसी बैंक में, ठीक है, सिटी बैंक ने अकाउंट ओपन किया एचडीएफसी बैंक में, एंड ऑब्वियस सी बात ये सिटी बैंक जो अकाउंट ओपन कर रही है एचडीएफसी बैंक में, ये क्या रहेगा, रुपी में रहेगा, ठीक है। तो सिटी बैंक ने जो अकाउंट ओपन किया एचडीएफसी बैंक में, ये अकाउंट सिटी बैंक के लिए क्या रहेगा, नॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा, ठीक है। और यही अकाउंट जो एचडीएफसी बैंक के लिए क्या रहेगा, वॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा, ठीक है। दिस इज वॉस्ट्रो अकाउंट फॉर एचडीएफसी बैंक, एंड यही चीज क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा, ठीक है, फॉर सिटी बैंक। समझ गया है कि नहीं। अगर यहां पर मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो देखो क्या हो रहा है, सिटी बैंक जो क्या है यूएसए में, ठीक है, और यहां की जो होम करेंसी हो क्या है, डॉलर है। अब यहां पर सिटी बैंक जो अकाउंट ओपन कर रही है वो कहां पर ओपन कर रही है, एचडीएफसी बैंक में जो कि क्या है इंडिया में, ठीक है, और अकाउंट जो ओपन किया जा रहा है किसमें, रुपी में। तो यहां पर आप सिटी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो सिटी बैंक के लिए जो है ये रुपी जो है ये क्या रहेगा, फॉरेन करेंसी रहेगा। ध्यान से सुनना, सिटी बैंक के लिए ये रुपी जो है ये क्या रहेगा, फॉरेन करेंसी रहेगा। इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं, सिटी बैंक ने जो अकाउंट ओपन किया एचडीएफसी बैंक में, ठीक है, रुपी में, ये क्या है, सिटी बैंक के लिए नॉस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। और यहां पर देखो एचडीएफसी बैंक क्या है, इंडियन बैंक है, ठीक है, और सिटी बैंक जो अकाउंट ओपन कर रही है एचडीएफसी बैंक में वो क्या है, रुपी में। तो यहां पर एचडीएफसी बैंक के लिए जो होम करेंसी हो क्या है, रुपी है, और अकाउंट भी जो ओपन हो रहा है किसमें हो रहा है, रुपी में हो रहा है। तो ये एचडीएफसी बैंक के लिए क्या रहेगा, वॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा। अब मेरे ख्याल से आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको पूरी अच्छी से ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे यहां पर देखना, ये जो मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल दिया था, इसमें हमने क्या देखा था कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो क्या कर रही है, अकाउंट ओपन कर रही है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास, ठीक है। ये जो पंजाब नेशनल बैंक है ये क्या कर रही है, अकाउंट ओपन कर रही है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पंजाब नेशनल बैंक ने जो अकाउंट ओपन किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास, वो पंजाब नेशनल बैंक के लिए क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट है। क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या था, पंजाब नेशनल बैंक इंडिया में, ठीक है, इसका होम करेंसी क्या है, रुपी है, और वो जो अकाउंट ओपन कर रही है वो किसमें, डॉलर में, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक के लिए डॉलर क्या है, फॉरेन करेंसी। इस वजह से हम क्या बोल रहे थे, ये पंजाब नेशनल बैंक जो अकाउंट ओपन कर रही है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास, वो क्या रहेगा, पंजाब नेशनल बैंक के लिए क्या रहेगा, नॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा। और वही अगर मैं आपको पूछता हूं यहां पर कि पंजाब नेशनल बैंक ने जो अकाउंट ओपन किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास, ठीक है, वो अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के लिए क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, उसके लिए वॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक क्या है, अमेरिका में,
यहाँ का होम करेंसी क्या है, डॉलर है, अकाउंट भी ओपन किस में हो रहा है, डॉलर में हो रहा है, तो यही अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के लिए क्या रहेगा, वॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को जब पूरा की पूरा अच्छी समझ में आ गया होगा और यहां पर अब आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर मैंने आपको नॉस्ट्रो अकाउंट के लिए क्या लिख के बताया था, आर अकाउंट विथ यू। ठीक है, पंजाब नेशनल बोल रही है हमारा अकाउंट, ठीक है, आपके पास। यहां पे समझना, आर अकाउंट विथ यू, इसका मतलब क्या हो रहा है, पंजाब नेशनल बैंक बोल रही है कि हमारा अकाउंट जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपके पास है। ठीक है, आर अकाउंट विथ यू। एंड वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या होता है, देखो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, यूर अकाउंट विथ अस। ठीक है, आपका अकाउंट हमारे पास है। ठीक है, तो यहां पर जो है पंजाब नेशनल बैंक जो है वो क्या बोल रही है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को कि आपका अकाउंट जो है, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास है वैसा। ओके, चलो अब एक आखिरी तीसरी चीज बची है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं फटाफट से। देखो, लोरो अकाउंट, लोरो अकाउंट। ठीक है, सिंपल है, यहां पर भी देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको जो एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, देखो एक तीसरी पार्टी और इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है, पंजाब नेशनल बैंक थी, ठीक है, जो कि क्या है इंडिया में, एंड एक और बैंक थी, कौन सी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो कि क्या थी, अमेरिका में थी। ठीक है, एंड पंजाब नेशनल बैंक जो है उसने क्या करा था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास अकाउंट ओपन किया था। ठीक है, और ये अकाउंट जो ओपन कर रही है पंजाब नेशनल बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास, ये ऑब्वियस सी बात है किसमें रहेगा, डॉलर में रहेगा। और क्यों ओपन किया था उसके पीछे का मैंने आपको रीजन क्या बताया, पंजाब नेशनल बैंक को अपने फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, अकाउंट ओपन करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, एक और बैंक को हम पिक्चर में लेके आ जाते हैं। लेट सपोज करो उस बैंक का नाम है एसबीआई। ठीक है, अब ये भी क्या है, हमारी इंडियन बैंक है। अब एसबीआई को भी तो क्या होगा, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस की क्या होगा, फैसिलिटेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि एसबीआई को क्या करना है, डॉलर खरीदना है, डॉलर बेचना है। ठीक है, तो एसबीआई को भी अपने क्या करना है, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट करना है। बट क्या होगा, एसबीआई के पास क्या है, लेट सपोज करो ये नहीं है। ठीक है, एसबीआई को क्या है, एसबीआई जो है कोई भी फॉरेन बैंक के साथ में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकती। ठीक है, एक चीज समझना, आरबीआई जो है हर बैंक को जो है इजाजत नहीं देती है। ठीक है, आरबीआई जो है हर बैंक को इजाजत नहीं देती है कि आप क्या करो, फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट ओपन कर लो। आरबीआई जो है कुछ सिलेक्टेड बैंक्स को क्या करती है, अनुमति देती है कि वो क्या कर पाए, फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट ओपन कर सकती है। ठीक है, तो हमने ऐसा मान लिया, लेट सपोज करो कि आरबीआई ने क्या करा, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक को जो है क्या करा है, अनुमति दे रखी है कि वो क्या कर सकती है कि कोई फॉरेन बैंक जो है, ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, उसके पास अकाउंट ओपन कर सकती है अपने फॉरेक्स ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, बट एसबीआई को जो है क्या कर रहा है, आरबीआई ने मना कर रखा है। ठीक है, कि वो कोई फॉरेन बैंक के पास अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकती। अब एसबीआई को भी अपने फॉरेक्स ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करना है, तो एसबीआई क्या करेगी, पीएनबी के पास जाएगी। ठीक है, एसबीआई जो है क्या कर रही है, पीएनबी के पास जा रही है, और पीएनबी को क्या बोल रही है कि आपने अकाउंट ओपन करा है ना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास, वो अकाउंट क्या करो, आप हमें भी यूज करने दो, कि वो अकाउंट आप हमें भी यूज करने दो, जिससे हम हमारे फॉरेक्स ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर पाए। ठीक है, तो अब क्या होगा, पीएनबी ने जो अकाउंट ओपन किया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास, ठीक है, वो अकाउंट क्या हो रहा है, एसबीआई भी जो है क्या कर रही है, यूज में ले रही है। पीएनबी ने जो अकाउंट ओपन किया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास, ठीक है, उस अकाउंट को क्या हो रहा है, एसबीआई भी जो है क्या कर रही है, यूज में ले रही है। तो अब ये जो अकाउंट ओपन किया है पीएनबी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास, ये अकाउंट क्या रहेगा, एसबीआई के लिए क्या रहेगा, लोरो अकाउंट रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया, दिस अकाउंट इज लोरो अकाउंट फॉर एसबीआई, लोरो अकाउंट फॉर एसबीआई। मैं उम्मीद करता हूं आपको लोरो अकाउंट जो है इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हर इंडियन बैंक के पास जो है क्या होता है, परमिशन नहीं रहती है। ठीक है, हर इंडियन बैंक के पास परमिशन नहीं रहती है कि वो फॉरेन बैंक के पास जो है अपना अकाउंट ओपन कर पाए। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड बैंक्स को क्या करती है, आरबीआई जो है परमिशन देती है। ठीक है, तो जैसे हमने क्या करा, हमारे एग्जांपल में मान लिया कि आरबीआई ने जो है क्या करा है, पंजाब नेशनल बैंक को परमिशन दे रखा है कि आप क्या कर सकते हो, यूएसए में जो बैंक है उनके पास क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने क्या करा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो अमेरिका में, उसके पास क्या करा, अपना अकाउंट ओपन करवा लिया। ठीक है, अपने फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए। अब एसबीआई को जो ये परमिशन नहीं दिया आरबीआई ने, बट एसबीआई भी ऑब्वियसली बात है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में तो एंटर करेगी, उसको भी डॉलर खरीदना बेचना तो पड़ेगा। उसके लिए क्या कर रही है, एसबीआई पंजाब नेशनल बैंक के पास जा रही है और बोल रही है कि आपने जो अकाउंट ओपन किया है ना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास, उसको क्या करेंगे, हम भी यूज में लेंगे। ठीक है, तो वो अकाउंट जो है एसबीआई के लिए जो है क्या रहेगा, लोरो अकाउंट रहेगा। ओके, यहां पर हमने जो है क्या करा, ये तीनों टर्म्स को एकदम अच्छे से समझ लिया है।
अब आपको जो है नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट और लोरो अकाउंट जो है, इन तीनों टर्म्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद बेस्ड अगर थियरी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तब आपको जो है उसको लिखते आ जाना चाहिए। ऑलरेडी जो है आईसीआई पहले जो है इसके बाद बेस्ड थियरी क्वेश्चन पूछ चुकी है 4 मार्क के लिए, तो हो सकता है इस बार जो है क्या करे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना पूछते हुए क्या करे, थियरी क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको अब लिखते आ जाना चाहिए और पूरे 4 में से 4 मार्क मिल जाने चाहिए। ठीक है, चलो अब जो है इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या होता है, जो जो चीजें काम में आएगी वो मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर देखो क्या होगा, जब इंडियन बैंक क्या कर रही है, कोई फॉरेन बैंक के पास में क्या कर रही है, अकाउंट ओपन कर रही है, तो इंडियन बैंक के लिए क्या रहेगा, नॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होता है, 2 अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, एक होता है कैश पोजीशन वाला अकाउंट और एक होता है एक्सचेंज पोजीशन वाला अकाउंट। अब जो कैश पोजीशन वाला अकाउंट है, ठीक है, उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, ठीक है, एंड एक्सचेंज पोजीशन वाला जो अकाउंट है उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, ये मैं आपको पूरा अच्छे से बता रहा हूं। ओके, यहां पर देखना, सबसे पहले मैं आपको कैश पोजीशन के जो अकाउंट है ना, ठीक है, उसके लिए पूरा बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो हमने क्या एग्जांपल लिया था कि पंजाब नेशनल बैंक ने क्या करा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास में क्या करा है, अकाउंट ओपन कर रखा है। ठीक है, तो वो पंजाब नेशनल बैंक के लिए क्या रहेगा, नॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, जो कैश पोजीशन वाला अकाउंट है इसको हम क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, एंड कैसे उसको बनाना पड़ता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आप क्या करोगे, 3 कॉलम्स बनाओगे। कितने कॉलम्स बनाओगे, 3 कॉलम्स। ठीक है, कौन कौन से रहेंगे 3 कॉलम्स, देखो पहला कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स का, ये पहला कॉलम है आपका पर्टिकुलर्स का। उसके बाद में दूसरा कॉलम रहेगा आपका डेबिट का और तीसरा कॉलम रहेगा क्रेडिट का। तो पूरे मिला के यहां पर आपको क्या करना है, 3 कॉलम्स बनाने। अब आप पूछोगे कि इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आने वाले हैं। ठीक है, जो कैश पोजीशन का अकाउंट है इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे। ठीक है, तो यहां पर समझो, जब भी, ठीक है, एक्चुअल कैश का आउटफ्लो होगा या जब भी एक्चुअल कैश का इनफ्लो होगा, सिर्फ वही वाले ट्रांजैक्शंस आपको क्या करना है, कैश पोजीशन वाले अकाउंट में एंटर करना है। ठीक है, जब एक्चुअल कैश का आउटफ्लो होने वाला है, आप लिखते जाओ भले इसे। ठीक है, एक्चुअल कैश का आउटफ्लो यहां पर देखो क्या होगा, हम जो यहां पर बात कर रहे हैं वो कभी भी क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी में बात करेंगे। यहां पर पंजाब नेशनल बैंक ने क्या करा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास अकाउंट ओपन किया है, और वो अकाउंट किसमें ओपन किया होगा, डॉलर्स में ओपन किया होगा। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, डॉलर का कैश का आउटफ्लो होगा, ठीक है, एक्चुअल में जो है, ठीक है, जब भी एक्चुअल में जो है डॉलर का जो है कैश में आउटफ्लो होगा, ठीक है, या फिर जब भी एक्चुअल जो है कैश इनफ्लो होगा, ठीक है, तो वही वाले ट्रांजैक्शंस जो है सिर्फ क्या होगा, ये अकाउंट में आने वाले हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अगर लेट सपोज करो क्या हो रहा है, एक्चुअल में डॉलर आ रहा है, ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, डॉलर का कैश इनफ्लो हो रहा है, तो वो वाला ट्रांजैक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, इस अकाउंट में बताना पड़ेगा। एक्चुअल में अगर क्या हो रहा है, डॉलर जा रहा है, ठीक है, डॉलर का क्या हो रहा है, एक्चुअल में आउटफ्लो हो रहा है, तो वो वाला ट्रांजैक्शन भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले अकाउंट में बताना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। ओके, मैं आपको एग्जांपल्स वगैरह दे दूंगा। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको देखो कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। स्पॉट सेल ऑफ डॉलर्स, स्पॉट सेल ऑफ डॉलर्स, यहां पर क्या हो रहा है, डॉलर का एक्चुअल में क्या हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वो वाला ट्रांजैक्शन क्या होगा, आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, स्पॉट परचेज ऑफ डॉलर, ठीक है, स्पॉट परचेज ऑफ डॉलर, यहां पर क्या हो रहा है, हम एक्चुअल में डॉलर क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, डॉलर का कैश इनफ्लो हो रहा है, ये वाला ट्रांजैक्शन भी क्या होगा, ये वाले अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब कौन सा डेबिट में आएगा, कौन सा क्रेडिट में आएगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर क्या हो रहा है, डॉलर का जो है कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, आप नॉर्मल सोचो ना, आपका जो अकाउंट होता है, ठीक है, आपने क्या करा है, सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा होगा बैंक में। ठीक है, तो जब आपके अकाउंट से रुपया जाता है तो क्या आता है मैसेज, आपका अकाउंट डेबिट हुआ है। ठीक है, और जब आपके अकाउंट में रुपया आता है तो क्या मैसेज आता है कि आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ। वैसे यहां पर होगा कि अगर यहां पर क्या हो रहा है, डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है तो क्या होगा, वो डेबिट में आएगा, और वही अगर क्या हो रहा है, डॉलर का इनफ्लो हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट में आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर मैंने ये चीज लिख के क्या करा है, पूरा कंफ्यूजन दूर कर दिया है। ठीक है, कि कैश पोजीशन का जो अकाउंट होता है उसमें सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे, जहां पर एक्चुअल जो है कैश का आउटफ्लो हो रहा है या एक्चुअल कैश का इनफ्लो हो रहा है, सिर्फ वही वाले ट्रांजैक्शंस आपको क्या करना है, कैश पोजीशन वाले अकाउंट में एंटर करने हैं। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, फॉरवर्ड परचेज ऑफ डॉलर। ठीक है, यहां पर जब आप फॉरवर्ड
कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, ठीक है, जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो कि आज से 3 महीने बाद हम क्या करेंगे, डॉलर खरीदेंगे, ठीक है, हमने फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करा, एंटर किया, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, आज से 3 महीने बाद डॉलर खरीदेंगे। तो क्या आज की तारीख में कुछ भी डॉलर का बाय सेल हो रहा है क्या? नहीं। तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ना, वो इस अकाउंट में नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो फॉरवर्ड परचेज, फॉरवर्ड सेल जो है, ये वाले ट्रांजैक्शन जो है आपके कैश पोजीशन वाले अकाउंट में नहीं आएंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। और मैंने आपको देखो बोला था कि यहां पर क्या होता है, 2 अकाउंट्स बनते हैं, एक हो गया आपका कैश पोजीशन का अकाउंट और एक होता है आपका एक्सचेंज पोजीशन का अकाउंट। एक्सचेंज पोजीशन का अकाउंट, ठीक है, ये भी देखो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आपके एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में आएंगे और उनका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में क्या होगा, हर ट्रांजैक्शन आने वाला है, ऑल ट्रांजैक्शंस लिख दो आप भलाई से। ऑल ट्रांजैक्शंस मतलब क्या, चाहे एक्चुअल में कैश का इनफ्लो हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, ठीक है, चाहे एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, हर ट्रांजैक्शन जो है वो क्या होगा, आपका एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो सभी के सभी ट्रांजैक्शंस आपके एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में तो आने ही वाले हैं। अब एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मेट क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर भी क्या होगा, देखो 3 कॉलम्स रहेंगे। एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो उसमें भी क्या होगा, 3 कॉलम्स रहने वाले। यहां पर भी जो पहला कॉलम है वो है आपका पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स का। फिर दूसरा कॉलम जो है वो है आपका परचेज का और तीसरा कॉलम जो है वो है आपका सेल का। बना लो आप लोग भी ये, ठीक है, 3 कॉलम्स बना लेना। तो पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम है परचेज का और तीसरा कॉलम है सेल का। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में क्या होगा, हर ट्रांजैक्शन जो है आने वाला है। ठीक है, एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में सभी के सभी ट्रांजैक्शंस आपको एंटर करने पड़ेंगे, बट जो कैश पोजीशन का अकाउंट है उसमें क्या होगा, सिर्फ एक्चुअल कैश इनफ्लो और एक्चुअल कैश आउटफ्लो वाले ट्रांजैक्शंस ही एंटर करने हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, जितने भी टाइप के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं ना, सभी का मैं आपको ट्रीटमेंट पूरा बता दे रहा हूं। ओके, तो एकदम ध्यान से पूरा लिखते जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां पर देखो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख सकता है कि क्या हो रहा है, स्पॉट बाय, ठीक है, स्पॉट परचेज ऑफ डॉलर्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आज की तारीख में क्या कर रहे हैं, डॉलर बाय कर रहे हैं। तो आप ही बताओ क्या होगा। ठीक है, इसको हमें परचेज में लिखना पड़ेगा या सेल में लिखना पड़ेगा, बताना। ये जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, आज की तारीख में क्या कर रहे हैं, डॉलर बाय कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमें परचेज में लिखना पड़ेगा या सेल में लिखना पड़ेगा। और इसको अगर मैं आपको सिंपल करके बताऊं तो देखो क्या होता है, परचेज मतलब लॉन्ग पोजीशन। ये सिंपल सी बात है ना, परचेज मतलब क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन, और सेल मतलब क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन। तो आप ही बताओ, स्पॉट परचेज ऑफ डॉलर यानी क्या होगा, स्पॉट अगर आप क्या कर रहे हो, डॉलर्स बाय कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो डॉलर्स में। ठीक है, आपको कभी भी फॉरेन करेंसी किससे सोचना है, यहां पर क्या कर रहे हो आप, डॉलर क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, आपका परचेज में आ जाएगा। ठीक है, परचेज में आ जाएगा। ओके, सेल में नहीं आने वाला। तो जिधर आएगा वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, राइट मार रहा हूं। ओके, अब देखो दूसरा जो चीज है, स्पॉट सेल ऑफ डॉलर्स। आप क्या कर रहे हो, आज की तारीख में क्या कर रहे हो, डॉलर बेच रहे हो। ठीक है, तो भी क्या होगा, देखो ये तो चीज आपको पता ही कि हर ट्रांजैक्शन जो है, ठीक है, वो क्या होना है, आपका एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में तो आने ही वाला है। अब वो कहां पे आएगा, सिर्फ परचेज में आएगा कि सेल में आएगा, वो आपको बताना है। तो स्पॉट बाय वाला जो था वो क्या हो रहा है, आपका परचेज में आ रहा था। ठीक है, जब आप डॉलर्स क्या कर रहे हो, स्पॉट बाय कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, परचेज में आ रहा है। जब आप डॉलर्स क्या कर रहे हो, स्पॉट सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है किसमें आएगा, आपका सेल में आ जाएगा। ठीक है, कि यहां पर क्या हो रहा है, शॉर्ट पोजीशन लिया जा रहा है। आप डॉलर्स बेच रहे हो, क्या हो रहा है, आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो वैसा। ठीक है, अब आगे देखना, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड परचेज ऑफ डॉलर्स। ठीक है, तो पहले तो आप मुझे बताओ, क्या ये वाला ट्रांजैक्शन एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में आएगा क्या? हाँ आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में तो क्या हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन आने वाले। एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में तो आपको क्या है, हर ट्रांजैक्शन को एंटर करना है। तो फॉरवर्ड परचेज ऑफ डॉलर जो है, ये वाला ट्रांजैक्शन भी क्या होगा, आपका एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में तो आएगा ही। अब कहां पे आएगा, परचेज में आएगा कि सेल में आएगा। ठीक है, तो जब आप फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो वहां पर क्या कर रहे हो आप,
लॉन्ग पोर्शन ले रहे हो डॉलर में, ठीक है। बस क्या हो रहा है, आज की तारीख में डॉलर ना खरीदते आप क्या करोगे, कोई फ्यूचर डेट पे खरीदोगे, ठीक है। आज से जैसे 3 महीने बाद, 2 महीने बाद ऐसे खरीदोगे। यहां पर भी क्या हो रहा है, लॉन्ग पोर्शन लिया जा रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका परचेज में आएगा। सिंपल सी चीज है, परचेज अगर आपको दिख जा रहे हैं वहां पर, ठीक है, भले ही वो क्या है, स्पॉट परचेज नहीं है, फॉरवर्ड परचेज है डॉलर का, तो भी क्या होगा वो आपका परचेज वाले कॉलम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर तरीके से जो है, ठीक है, फॉरवर्ड सेल या ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है आपको क्वेश्चन में, सोल्ड फॉरवर्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड सेल ऑफ डॉलर्स जो है ये अब कहां पे आएगा, ये आपका सेल वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप एंटर कर रहे हो तो यहां पर क्या हो रहा है, आप आज की तारीख में डॉलर नहीं बेच रहे हो, क्या करोगे आप फ्यूचर डेट में डॉलर बेचोगे, बट उसके लिए क्या हो रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में आज ही एंटर कर लिया। यहां पर भी क्या बोलेंगे हम, हमने शॉर्ट पोजीशन ले लिया है, इस वजह से क्या होगा, सेल वाले कॉलम में आ जाएगा। अभी और भी ट्रांजेक्शन आने वाले, ठीक है। अब देखना ये जो 5th ट्रांजेक्शन है, तो बिल रिसीवेबल है, ठीक है, डॉलर्स में। यहां पर क्या होगा, सिंपल सी चीज है, बिल्स रिसीवेबल जो है वो डॉलर्स में, तो यहां पर क्या होगा, डॉलर आने वाला है, ठीक है। बस आज नहीं आएगा, क्या होगा, कोई फ्यूचर डेट पे आएगा, ठीक है। आज की तारीख में डॉलर्स का इन्फ्लो होने वाला है कि कुछ नहीं, बट क्या होगा, कोई फ्यूचर डेट पे जो है, ठीक है, क्या होगा, डॉलर का इन्फ्लो होने वाला है। यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसको परचेज में बताएंगे। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो जो फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ रहा है, लेट्स सपोज उसको कैंसिल करना पड़ रहा है। फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला ट्रांजैक्शन भी क्या होगा, एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में तो आपको बताना ही पड़ेगा, बस कहां पे बताओगे, परचेज में बताओगे कि सेल में बताओगे। तो सिंपल सी चीज है, जो फॉरवर्ड परचेज, ठीक है, जब आप क्या कर रहे थे, डॉलर्स जो है क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड परचेज कर रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे, लॉन्ग पोजीशन ले रहे थे, और इस वजह से क्या हो रहा था, परचेज में आपका आ रहा था, ठीक है। अब जो आपने फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंटर किया था, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, ठीक है। तो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए आप क्या करोगे, अब शॉर्ट पोजीशन लोगे डॉलर में, तो अब क्या होगा, सेल के इसमें आएगा, अब किस में आने वाला है, सेल वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल चीज है, आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि फॉरवर्ड परचेज जब कर रहे थे तब क्या हो रहा था, वो आपका परचेज वाले कॉलम में आ रहा था, तो जब आप फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करोगे तो क्या होगा, आपका वो सेल वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो मैंने आपको ये भी लिख के बता दी। वैसे ही जो है, अब आप बताना, अगर फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, उसके लिए क्या होगा, आप लोग आंसर तो क्या होने वाले, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि अगर हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, फ्यूचर डेट पे डॉलर्स बेचने वाले हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या किया था हमने, वाले ट्रांजैक्शन को क्या करा था, सेल वाले कॉलम में बताया था, ठीक है। आप देख लो यहां पर फॉरवर्ड सेल ऑफ डॉलर्स जो है, ठीक है, फॉरवर्ड सेल ऑफ डॉलर्स जो है, ये वाले ट्रांजैक्शन को जो हमने कहां पर बताया था, सेल वाले कॉलम में बताया था, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, आप डॉलर बेचोगे, बस आज ना बेचते हो, क्या करोगे, कोई फ्यूचर डेट पे आप बेच रहे हो वैसा, ठीक है। तो यहां पर आपने शॉर्ट पोजीशन लिया था, इस वजह से क्या हो रहा था, आपका सेल वाले कॉलम में आ रहा था। अब वो जो फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है उसको जब आप कैंसिल कर दोगे तो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग पोजीशन लेना पड़ेगा डॉलर में, इस वजह से क्या होगा, अभी आपका परचेज वाले कॉलम में आ जाएगा। समझ गया यहां तक, ठीक है। आगे देखना, मैं आपको हर टाइप के ट्रांजैक्शन यहां पर क्या कर रहा हूं, कवर करके बता दे रहा हूं। अब यहां पर हमने ये वाला ट्रांजैक्शन दिखा था, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल जो है उसमें भी क्या हो रहा था कि डॉलर्स जो है वो क्या हो रहा था, आपको आज की तारीख में ना मिलते, क्या हो रहा था, कोई फ्यूचर डेट में मिल रहे थे, तो वहां पर भी क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन आप ले रहे थे डॉलर में एक तरीके से, उसके लिए आपने क्या करता है, इसको परचेज में बताया था। अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है तो आप बताओ किधर आएगा, वो आपका सेल में आ जाएगा, ठीक है। लिख दो फटाफट से, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ठीक है, तो किस में आएगा, अब आपका सेल में आ जाएगा। ओके, चलो और भी ट्रांजैक्शन है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, पूरी एक लिस्ट ही दे दे रहा हूं, अगर आप इसको ख्याल रख लेते हो तो आपका हर एक आंसर आ ही जाने वाला है। आप लोग साथ साथ में पूरा लिखते जाना। तो यहां पर देखना, आप रेमिटेंसेस के थ्रू टेलीग्राफिक ट्रांसफर,
तो यहां पर बताना क्या होगा, रेमिटेंसेस थ्रू टेलीग्राफिक ट्रांसफर का मतलब क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, डॉलर बेच रहे हो, ठीक है। रेमिटेंसेस थ्रू टेलीग्राफिक ट्रांसफर मतलब ही क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आज की तारीख में क्या कर रहे हो, डॉलर बेच रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आपको किधर दिखाना पड़ेगा, परचेस में दिखाना पड़ेगा कि सेल में दिखाना पड़ेगा, इसको आप क्या करोगे, सेल में दिखाओगे। एक तरीके से क्या है, स्पॉट सेल ऑफ डॉलर्स, ठीक है। रेमिटेंसेस थ्रू टेलीग्राफिक ट्रांसफर जो है ये एक तरीके से क्या हो रहा है, आपका स्पॉट सेल ऑफ डॉलर्स है, ठीक है। तो क्या होगा, रेमिटेंसेस थ्रू टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्या होगा, आपका सेल वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। कि यहां पर आप डॉलर बेच रहे हो तो आपने शॉर्ट पोजीशन लिया, तो इस वजह से क्या होगा, आपका सेल वाले इसमें आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज देखो, डिमांड ड्राफ्ट जो है, कि डिमांड ड्राफ्ट अगर आप बना रहे हो, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट अगर आप बना रहे हो तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट मेड, ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि डिमांड ड्राफ्ट आप बना रहे हो कि डिमांड ड्राफ्ट आप परचेस कर रहे हो, ठीक है। यहां पर क्या है, डिमांड ड्राफ्ट मेड है, ठीक है। यहां पर डिमांड ड्राफ्ट आप बना रहे हो तो इस केस में क्या होगा, जब आप डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हो तो उस केस में क्या होगा, जब वो डिमांड ड्राफ्ट प्रेजेंट हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, डॉलर आपके अकाउंट से कम हो जाएंगे ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से यहां पर आप डॉलर में शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो, बस क्या हो रहा है, आज की तारीख में डॉलर कम नहीं होगा आपके अकाउंट से, क्या होगा, जब भी वो डिमांड ड्राफ्ट प्रेजेंट करेगी, ठीक है, सामने वाली पार्टी, तब क्या होगा, आपके अकाउंट से डॉलर कम होगा। ये भी क्या होगा, आपका एक्शन पोजीशन वाले अकाउंट में तो आने ही वाला है, बट किधर आएगा, सेल में आएगा, किधर आएगा, सेल में आएगा, ठीक है। ये इतने सारे जो मैंने आपको ट्रांजैक्शंस बताए, इसमें से कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आपके सिर्फ कैश पोजीशन वाले अकाउंट में आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज तो ऑलरेडी बताई थी कि कैश पोजीशन अकाउंट में जो सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस आने वाले, जहां पर एक्चुअल में कैश का इनफ्लो होगा या एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो होगा, सिर्फ वही वाले ट्रांजैक्शंस क्या होगा, आपके कैश पोजीशन वाले अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पर मैं आपको अगर पूछ लेता हूं कि डिमांड ड्राफ्ट अगर आप बना रहे हो, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट मेड जो है, ठीक है, ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये क्या आपका कैश पोजीशन वाले अकाउंट में आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हो तब आपका जो है कोई डॉलर का आउटफ्लो नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर कोई आपका डॉलर का इनफ्लो नहीं हुआ है, समझ में आ रही है बात। जब सामने वाली पार्टी को क्या करेगी, डिमांड ड्राफ्ट को प्रेजेंट करेगी फॉर पेमेंट, उस टाइम पे क्या होगा, आपके अकाउंट से क्या होगा, डॉलर्स जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, एक्चुअल जो डॉलर का आउटफ्लो होने वाला है, जब वो डिमांड ड्राफ्ट प्रेजेंट होगा पेमेंट के लिए, उस टाइम पे क्या होगा, डॉलर का आउटफ्लो होने वाला है। बट जब डिमांड ड्राफ्ट से बना रहे हो आप, ठीक है, उस टाइम पे जो है क्या आपके एक्चुअल में डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, ये जो चीज है सिर्फ ये क्या होगा, आपकी सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में ही आएगी, ठीक है। और जब आप डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हो तो क्या होगा, फ्यूचर में, ठीक है, जब भी वो डिमांड ड्राफ्ट प्रेजेंट होगा तब क्या होने वाला है, डॉलर का आउटफ्लो तो होने ही वाला है ना, इसके लिए हमने क्या करा, उसको सेल में दिखाया, शॉर्ट पोजीशन लिया हमने, इस वजह से क्या करा, उसको हमने सेल वाले कॉलम में बताया, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगर आप क्या कर रहे हो, डीडी परचेज कर रहे हो, कि डिमांड ड्राफ्ट अगर आप परचेज कर रहे हो तो ये किधर आएगा, आपका परचेज वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो एक और मैं आपको बता दे रहा हूं, डिमांड ड्राफ्ट मेड ऑन डॉलर जो है कैंसल्ड, ठीक है। तो बताना क्या होगा, यहां पर हमने डिमांड ड्राफ्ट बनाया था, ठीक है, ये देखो 10th वाले ट्रांजैक्शन में हमने डिमांड ड्राफ्ट जब बनाया था तो ट्रांजैक्शन को हमने कहां पर एंटर किया था, सेल वाले कॉलम में बताया था, ठीक है। अब वही वाला डिमांड ड्राफ्ट जो हमने बनाया था ना डॉलर में, ठीक है, उसको हम क्या करें, कैंसिल कर दे रहे। तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो ट्रांजैक्शन इसको कहां पे दिखाना पड़ेगा, परचेज केस में दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, फटाफट से बता दो क्लियर है कि नहीं। चलो, तो यहां पर मैंने आपको जो 12 ट्रांजैक्शंस बता दी, इनमें से क्या होगा, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जो है आपको क्या होगा, क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ही क्या करेंगे, वो ट्विक कर करके पूछेंगे वैसे। तो जैसे यहां पर डिमांड ड्राफ्ट परचेज है, ठीक है, तो इसको अगर और उनको चेंज करना है तो क्या करेंगे, जो डिमांड ड्राफ्ट परचेस किया था, ठीक है, उसको अब क्या कर रहा है, वो डिसऑनर हो जा रहा है वैसा, तो उस केस में क्या होगा, फिर क्या होगा, वो आपका सेल वाले इसमें आ जाएगा, ठीक है। जो हमने डिमांड ड्राफ्ट परचेस किया था, अगर वो क्या हो रहा है, डिसऑनर हो जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, फिर हम वो वाले ट्रांजेक्शन को आप दिखाएंगे, सेल वाले कॉलम में दिखाएंगे, तो आप इजीली आप कर ही लोगे, ओके। हाँ, अब देखो इसमें से कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो कि आपके क्या होने वाला है, कैश पोजीशन वाले अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि कैश पोजीशन अकाउंट में जो है सिर्फ क्या होने वाला है, जहां पर एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो होगा या फिर जहां पर एक्चुअल में कैश का इनफ्लो होगा, सिर्फ वही वाले ट्रांजैक्शंस आने वाले। तो इनमें से देखो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस ऐसे थे जहां पर एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो या एक्चुअल में कैश का इनफ्लो हो रहा था। तो जब आप डॉलर बाय कर रहे थे स्पॉट, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा था, एक्चुअल जो है डॉलर का जो है क्या हो रहा था, कैश इनफ्लो हो रहा था।
ये जो दूसरा वाला ट्रांजेक्शन है, ठीक है, स्पॉट सेल ऑफ डॉलर, यहां पर क्या हो रहा था, एक्चुअल में जो डॉलर का कैश आउटफ्लो हो रहा था, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन जो है क्या होगा, आपके कैश पोर्शन वाले अकाउंट में भी आएंगे। इसके अलावा रिमिटेंसेस थ्रू टेलीग्राफिक ट्रांसफर जो है, ठीक है, ये वाला जो है ट्रांजेक्शन, ये भी क्या होगा, आपका कैश पोर्शन वाले अकाउंट में भी आएगा, ठीक है, क्योंकि रिमिटेंसेस थ्रू टेलीग्राफिक ट्रांसफर मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आज की तारीख में क्या कर रहे हो, डॉलर बेच रहे हो वैसा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, आपका एक्चुअल जो है कैश आउटफ्लो हो रहा है डॉलर का वो, तो ये भी क्या होगा, आपका कैश पोर्शन वाले अकाउंट में आएगा। तो सिर्फ 3 ही ट्रांजेक्शंस जो है वो आपके क्या हो रहा है, कैश पोर्शन अकाउंट में आएंगे। कौन कौन से, देखो यहां पर मैं लिख के बता दे रहा हूं। तो एक है आपका स्पॉट परचेज ऑफ डॉलर्स, दूसरा है आपका स्पॉट सेल ऑफ डॉलर्स, और एक कौन सा था, रेमिटेंसेस थ्रू टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ठीक है। 9th नंबर का जो ट्रांजेक्शन है वो रेमिटेंसेस थ्रू टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ठीक है। अब ये कहां पर आएगा, डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो जब हम क्या कर रहे हैं, डॉलर्स बाय कर रहे हैं स्पॉट, ठीक है, आज की तारीख में जब हम क्या कर रहे हैं, डॉलर बाय कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक्चुअल में जो डॉलर का क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, कहां पर आने वाला है, ये आपका क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हो, स्पॉट सेल कर रहे हो डॉलर का, तो यहां पर क्या हो रहा है, आज की तारीख में क्या कर रहे हैं, हम डॉलर बेच रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या होगा, डॉलर का कैश आउटफ्लो होगा, तो ये कहां पर आएगा, आपका ये डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। एंड रेमिटेंसेस थ्रू टेलीग्राफिक ट्रांसफर जो ये भी क्या हो रहा है, आज की तारीख में हम क्या कर रहे हैं, डॉलर बेच रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, डॉलर का कैश आउटफ्लो हो रहा है, ये भी किधर आएगा, आपका डेबिट में ही आएगा, ठीक है। यहां पर मैंने आपको ये पूरा की पूरा समझा दिया है। अब आपको चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, उसका आप आंसर दे ही दोगे, ठीक है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए मॉक टेस्ट पेपर में, ठीक है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। एंड इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दे रखी है आईसीएआई ने, तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो फटाफट से आप क्या करोगे कि जो केस सिनेरियो 2 है, ठीक है, इसको आप रीड करना स्टार्ट करो। On 20th of October 2024, the credit balance of an Indian bank in Nostro account with LMN Bank in London was 1,60,000 pounds. आपको जो इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक इंडियन बैंक जो है उसने क्या करा है, लंदन में जो बैंक है, ठीक है, उस बैंक का नाम क्या है, LMN बैंक, उसके पास क्या करा है, अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। इंडियन बैंक ने क्या करा है, लंदन में जो बैंक है LMN बैंक, उसके पास अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, और उस अकाउंट में क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, कितने का, 1,60,000 पाउंड्स का, ठीक है। तो कैश पोजीशन अकाउंट जो है उसके अंदर जो बैलेंस है उसने बता दिया, ओपनिंग बैलेंस जो है, या फिर 20 अक्टूबर 2024 का जो बैलेंस है उसने क्या करा है, बता दिया। ओपनिंग बैलेंस बोलना गलत हो जाएगा, यहां पर जो डेट दे रखी है, ठीक है, उस दिन का बैलेंस जो है बता दिया, ठीक है। यहां पर इंडियन बैंक ने LMN बैंक जो लंदन में है, ठीक है, वहां पर अकाउंट ओपन किया है, तो इंडियन बैंक के लिए क्या रहेगा, नॉस्ट्रो अकाउंट रहेगा, ठीक है। और उस अकाउंट में कितना बैलेंस है, 20 अक्टूबर 2024 को 1,60,000 पाउंड का जो है क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। आगे पढ़ रहे हैं। एंड दी ओवरबॉट पोजीशन वाज 1 लाख पाउंड। तो जो एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट भी हम बनाते हैं, ठीक है, उसमें भी जो बैलेंस है, ठीक है, 20 अक्टूबर 2024 को, वो भी आपको क्या करा है, दे दिया है। ओवरबॉट पोजीशन है, ठीक है, ओवरबॉट पोजीशन कितने का, 1 लाख पाउंड का। अब ओवरबॉट पोजीशन यानी क्या होगा, ओवरबॉट पोजीशन यानी क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, परचेज में लिख के बताएंगे, ठीक है। जैसे जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं ना, यहां पर क्या होगा, जो 20 अक्टूबर 2024 का, ठीक है, एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट का बैलेंस है, उसको हम क्या करेंगे, परचेज वाले कॉलम में लिख के बता देंगे, ठीक है। इसने ओवरबॉट पोजीशन 1 लाख पाउंड का बताया, तो क्या करेंगे, उसको परचेज वाले कॉलम में लिख के बता देंगे। ड्यूरिंग द डे द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस हैव टेकन प्लेस। अब देखो 20 अक्टूबर 2024 को स्टार्टिंग में नॉस्ट्रो अकाउंट में कितना बैलेंस है, 1,60,000 पाउंड का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। एंड एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में कितना बैलेंस है, ओवरबॉट पोजीशन है 1 लाख पाउंड का, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब पूरे दिन भर में जो है इतने सारे ट्रांजेक्शन जो है क्या हुए, परफॉर्म किए गए, ठीक है। एंड क्या क्या दिया है, देखो डीडी परचेस्ड कितना, 50,000 पाउंड्स का। परचेस्ड अ बिल ऑन लंदन कितना, 1,50,000 पाउंड्स का। सोल्ड फॉरवर्ड, ठीक है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर कितना, 1 लाख पाउंड्स का। फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कितना है, 50,000 पाउंड का। रिमिटेड बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर कितना है, 85,000 पाउंड्स। एंड ड्राफ्ट इन लंदन कैंसल कितना है, 40,000 पाउंड्स। इतने सारे ट्रांजैक्शंस में एंटर किया गया है 20 अक्टूबर 2024 को। वो आगे देखो क्या पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द अबाव सिनेरियोस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां पर देखना, पहले हम क्या कर रहे हैं, 6th वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
इसमें क्योंकि कुछ झोल है, ठीक है, ICAI ने जो है ना यहाँ पर इसका आंसर बराबर से नहीं दिया है, तो 6th वाले क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं 7th वाले क्वेश्चन को जो है क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 7th वाला जो क्वेश्चन उसको पढ़ लो, क्या पूछा है, द फाइनल कैश बैलेंस इन द नॉस्ट्रो अकाउंट एट द एंड ऑफ 20th of October 2024 स्टैंड्स एट, ठीक है। इन सभी ट्रांजेक्शन्स को जब आप एंटर कर दोगे, ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन जो है आपका नॉस्ट्रो अकाउंट में आएगा। नॉस्ट्रो अकाउंट मतलब क्या हो रहा है, आपका कैश पोजीशन वाला अकाउंट, ये तो कंफ्यूज मत होना, ओके। तो इनमें ये जो इतने सारे ट्रांजेक्शन्स दे रखे आपको, इनमें से कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आपके कैश पोजीशन वाले अकाउंट में आएंगे, पहले आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा, और आपको बाद में जो आखिरी में निकालना पड़ेगा कि फाइनल में जो है क्या हो रहा है, बैलेंस आ रहा है, ठीक है। वही उसने पूछा है, द फाइनल कैश बैलेंस इन द नॉस्ट्रो अकाउंट एट द एंड ऑफ 20th of October 2024 स्टैंड्स एट। यहां पर तो पहले देखो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आपके नॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर आने वाले, ठीक है, कैश पोजीशन अकाउंट के अंदर आने वाले। तो आपको उन ट्रांजेक्शन्स को ढूंढना है जहां पर एक्चुअल में जो है डॉलर का इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर डॉलर तो नहीं है, पाउंड है, ठीक है। अगर मैंने किधर डॉलर बोल दिया होगा, यहाँ पर जो आपकी फॉरेन करेंसी हो क्या है, पाउंड है, ठीक है। तो आपको ऐसे ट्रांजेक्शन्स ढूंढना है जहां पर एक्चुअल में जो है क्या हो रहा है, पाउंड का इनफ्लो हो रहा है, या फिर एक्चुअल में जो है पाउंड का आउटफ्लो हो रहा है। आपको वैसे ट्रांजेक्शन ढूंढना है पहले। तो डीडी परचेज जो है यहाँ पर एक्चुअल में जो है कुछ भी पाउंड का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है। परचेज बिल ऑन लंडन यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। सोल्ड फॉरवर्ड टेलीग्राफिक ट्रांसफर इसमें भी नहीं हो रहा है। फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल इसमें भी नहीं होगा। रिमिटेड बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर इसमें होगा, ठीक है। ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, रिमिटेड बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर, यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो है क्या हो रहा है, पाउंड का आउटफ्लो होगा, ठीक है। एक्चुअल में जो है क्या हो रहा है, पाउंड का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये किधर जाएगा, आपका डेबिट में आ जाएगा। किधर आएगा, डेबिट में आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जब भी क्या हो रहा है, आउटफ्लो होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट में दिखाते हैं, और जब इनफ्लो होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, ये जो फॉरेन करेंसी है पाउंड, उसका क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो है क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। क्या होगा, आपका डेबिट में आ जाएगा। आगे ड्राफ्ट इन लंडन कैंसिल, ठीक है। यहां पर भी क्या है, एक्चुअल कुछ भी पाउंड का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है। तो सिर्फ एक ही ऐसा ट्रांजैक्शन है जहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, पाउंड का आउटफ्लो हो रहा है, और उसको हमें क्या करना रहेगा, डेबिट वाले कॉलम में लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर देखो जब हम कैश पोजीशन का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, देखो यहां पर मैं बना के बता दे रहा हूं, पर्टिकुलर्स, फिर क्या होगा, डेबिट वाला कॉलम, क्रेडिट वाला कॉलम, ओके। यहां पर आपको देखो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस मतलब 20 तारीख का ही ओपनिंग बैलेंस है, ऐसा नहीं कि मंथ का ओपनिंग बैलेंस है, वो पर्टिकुलर डे का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो 20 अक्टूबर 2024 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या है, 1,60,000 पाउंड का क्रेडिट बैलेंस, 1,60,000 पाउंड का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो ये देखो मैंने यहां पर लिख दिया 1,60,000 पाउंड का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, ओके। एंड वो जो था रिमिटेंसेस बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर, रेमिटेंसेस बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर, वहां पर क्या हो रहा है, 85,000 पाउंड्स का जो है क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। 85,000 पाउंड्स का जो है एक्चुअल में क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। क्या करेंगे, इसको हम डेबिट वाले कॉलम में लिख के बता देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहां पर देखो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आ जाएगा, 1,60,000 माइनस 85,000, 1,60,000 माइनस 85,000, ये करने पे कितना आ रहा है, 75,000 आ रहा है, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस यहां पर मैंने लिखा है 75,000 पाउंड्स का। इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, जो क्लोजिंग बैलेंस हो क्या आपका क्रेडिट बैलेंस ही है, 75,000 पाउंड्स का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो 20 अक्टूबर 2024 के एंड में, 20th of October 2024 जो है, ठीक है, इस दिन के एंड में जो है आपका कैश पोजीशन वाले अकाउंट में जो बैलेंस हो कितना आएगा, 75,000 पाउंड्स का जो है क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। वो यही पूछ रहा है ना, फाइनल कैश बैलेंस इन द नॉस्ट्रो अकाउंट एट द एंड ऑफ 20th of October 2024 स्टैंड्स एट, क्या आएगा, 75,000 पाउंड्स, 75,000 पाउंड, ओके। अब यहां पर देखो आईसीआई ने एक मिस्टेक कर रखी है। आईसीआई ने जो इसका आंसर 75,000 पाउंड्स नहीं दिया है, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है आईसीआई ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर जो है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो पक्की बात है आईसीआई देखना इसके लिए कॉरिजेंडम लेके आ जाएगी, और उसमें क्या होगा, आपका आंसर जो है फिर क्या होगा, चेंज होकर ऑप्शन नंबर बी कर देगी, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वही आपको ध्यान रखना है। आईसीआई ने जो आंसर दे रखा है उसको आप चेंज कर दो, ठीक है। बिल्कुल ये मत करना कि अगर ये वाला केस सिनेरियो एग्जाम में आ जाता है, ठीक है,
और सेम फिगर्स वगैरह के साथ आता है तो आप ऑप्शन नंबर सी को टिक मत करके आना। तो ऑप्शन नंबर सी क्योंकि गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट उसके लिए आपको जो है और फर्दर इंफॉर्मेशन जो दे रखी है आगे के क्वेश्चंस में वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है, बट उसका कुछ सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। इसका आंसर पक्की बात है क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, तो आप इसको चेंज कर लो, ठीक है। आईसीआई ने ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जो कि गलत है। आंसर जो करेक्ट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ओके चलो, तो यहां पर हमने कैश पोजीशन अकाउंट जो है वो पूरा हमने बना दिया, ठीक है। और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी हमने निकाल लिया, ठीक है। उस दिन के एंड में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो भी हमने क्या करा, निकाल लिया है। ओके, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार जो हमारा एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट है उसको भी मैं फटाफट से बना ले रहा हूं, ठीक है। जो एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से एक बार बना ले रहे हैं। तो उसको देखो मैं यहां की यहीं बना लेता हूं, पूरा अच्छे से अलग से बनाने के बजाय मैं यहां की यहीं जो देखो बना ले रहा हूं। यहां पर ही मैं क्या कर रहा हूं, दो कॉलम्स ऐड कर दे रहा हूं, परचेज के और ये हो गया सेल, ठीक है। आपको जो है उस दिन का ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है, 30 अक्टूबर 2024 को जो है एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या दिया है, ओवरबॉट पोजीशन है कितने का, 1 लाख पाउंड का, ठीक है। ओवरबॉट पोजीशन है 1 लाख पाउंड का। तो आप क्या करोगे, इसको परचेज वाले कॉलम में लिख के बता दोगे, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 1 बाय 1 एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते जाना और आप लोग बताते जाना मुझे कि ये परचेज में आएगा कि सेल में आएगा, ठीक है। जैसे आपको ध्यान में आ रहा होगा एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में तो क्या होगा, हर ट्रांजैक्शन हमें एंटर करना ही होता है, ठीक है। यहां पर मतलब नहीं है कि एक्चुअल में पाउंड का इनफ्लो हो रहा है कि एक्चुअल में पाउंड का आउटफ्लो हो रहा है, कि वो चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में तो क्या होगा, हर ट्रांजैक्शन आने ही वाला है, बस आपको बताना है कि वो परचेज में आएगा कि सेल वाले कॉलम में आएगा। वैसे यहां पर देखो सबसे पहले क्या है, डिमांड ड्राफ्ट परचेज, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपका क्या कहां पे आएगा, परचेज वाले कॉलम में आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, कितना, 50,000 पाउंड, ये 50,000 पाउंड, ये आपका क्या होगा, परचेज वाले कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद परचेज्ड अ बिल ऑन लंदन, ठीक है। परचेज्ड अ बिल ऑन लंदन कितना, 1,50,000 पाउंड। तो ये भी क्या होगा बताना आपने। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पाउंड में जो बिल है ना उसको परचेज कर रहे हैं। सिंपल तरीके में अगर ये बोले, लंदन मतलब क्या होगा, यहां पर होम करेंसी क्या होगी, पाउंड होगी। तो परचेज द बिल ऑन लंदन मतलब क्या हो रहा है, पाउंड में जो बिल है उसको हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। परचेज कर रहे हैं तो वो भी कहां पर आएगा, ठीक है। यहां पर देखो एक्चुअल में पाउंड का इन्फ्लो नहीं होने वाला है उस दिन, क्या होगा, फ्यूचर डेट में होगा कभी वैसा। तो यहां पर भी क्या होने वाला है, देखो ये कहां पर आएगा, आपका परचेज वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। ये जो 1,50,000 है, परचेज द बिल ऑन लंदन का जो अमाउंट है 1,50,000 पाउंड, ये क्या होगा, आपका परचेज वाले कॉलम में आ जाएगा। आगे सोल्ड फॉरवर्ड टेलीग्राफिक ट्रांसफर कितना, 1 लाख पाउंड, ठीक है। तो यहां पर क्या, ये फॉरवर्ड सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यहां पर ये 1 लाख पाउंड जो है, मैंने डॉलर बोल दिया होगा तो उसको करेक्ट कर लेना, पाउंड, ठीक है। तो सोल्ड फॉरवर्ड टेलीग्राफिक ट्रांसफर 1 लाख पाउंड। यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो है आज पाउंड का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, क्या होगा, फ्यूचर डेट पे होगा, ठीक है। उसके लिए बट क्या करा, अभी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में एंटर करके रख लिया, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट में क्या करा, एंटर करके रख लिया। यहां पर क्या हो रहा है, शॉर्ट पोजीशन लिया जा रहा है, शॉर्ट पोजीशन लिया जा रहा है, तो क्या होगा, आपका सेल वाले कॉलम में आ जाएगा, सेल वाले कॉलम में आ जाएगा। आगे फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कितना, 50,000 पाउंड, ठीक है। देखो जब अगर सिर्फ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट रहता था तो उस केस में हम क्या करते थे, उसको परचेज वाले कॉलम में दिखाते थे। अब वो कैंसिल हो रहा है तो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ेगा। अगर फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट दिया होता था, इसका मतलब क्या कर रहा है, हमने पाउंड में लॉन्ग पोजीशन लिया, बट अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है तो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन लेंगे पाउंड में, तो क्या होगा, सेल वाले इसमें दिखाना पड़ेगा। तो ये जो 50,000 पाउंड है इसको हम क्या करेंगे, अब सेल वाले कॉलम में दिखाएंगे, ठीक है। यहां पर रिमिटेड बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर कितना है, 85,000 पाउंड। यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो है पाउंड का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। ये भी क्या होगा, सेल वाले इसमें आ जाएगा 85,000। और आखिरी जो ट्रांजैक्शन है क्या है, ड्राफ्ट इन लंदन कैंसल्ड 40,000 पाउंड। समझना है यहाँ पे बात, ड्राफ्ट इन लंदन कैंसल्ड, ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है आपका, देखो ड्राफ्ट इन लंदन कैंसल्ड, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपने जो डिमांड ड्राफ्ट बनाया था, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट मेड कैंसल्ड, ये वो वाला ट्रांजैक्शन है, डिमांड ड्राफ्ट मेड इन पाउंड कैंसल्ड। देखो यहां पर मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, डिमांड ड्राफ्ट मेड इन पाउंड कैंसल्ड, ठीक है। जो मैं आपको जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो आखिरी वाला जो ट्रांजैक्शन था मेरे ख्याल से वो यही था, जहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि हमने जो डिमांड ड्राफ्ट बनाया है फॉरेन करेंसी में, क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो जब हम डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, उसको सेल वाले कॉलम में दिखाते हैं। अब वो क्या हो रहा है, जो हमने डिमांड ड्राफ्ट बनाया था फॉरेन करेंसी में, अगर वो कैंसिल हो जा रहा है तो किसमें आएगा, वो आपका परचेज वाले कॉलम में आ जाएगा। तो ये जो 40,000 पाउंड है
उसको आप कहाँ पे दिखाओगे, परचेज वाले कॉलम में दिखा दोगे। ठीक है, एक बार आप क्या करो, फटाफट से जो परचेज वाले कॉलम में अमाउंट है इनका एडिशन कर लो। तो 1 लाख प्लस 50,000 करने में कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख करने में 3 लाख हो गया, और ये 40,000, तो ये कितना हो गया पूरा 3,40,000 हो गया। ठीक है, 3,40,000। ओके, एंड जो सेल वाला कॉलम है उसमें भी जो अमाउंट है उसकी एक बार एडिशन कर लो, कितना कितना आ रहा है देखो। 1 लाख प्लस 50,000 करने पे 1,50,000 एंड प्लस 85,000 जब आप करोगे तो कितना होगा, 2,35,000। ठीक है, तो क्या बैलेंस आएगा देखो, 3,40,000 में से 2,35,000 कम कर दो, कितना हो जाएगा 1,05,000। 1,05,000। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, सेल वाले इसमें लिखना पड़ेगा। तो एक तरीके से क्या है, 20th ऑफ अक्टूबर 2024 के एंड में भी जो है क्या है, 1,05,000 का ओवरबॉट पोजीशन है। 1,05,000 का क्या है, 1,05,000 पाउंड्स का ओवरबॉट पोजीशन है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, एकदम सिंपल चीज है। अगर आप क्या कर रहे हो, क्लोजिंग बैलेंस यहां पर क्या कर रहे हो, सेल वाले कॉलम में लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि 1,05,000 का क्या है, ओवरबॉट पोजीशन है उस दिन के एंड में। उसने वो पूछा है क्या, नहीं, उसने ये चीज तो पूछा नहीं। 8th वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एट व्हाट टाइम शैल अफेक्ट बोथ एक्सचेंज एंड कैश पोजीशन एट द बैंक विद द LMN बैंक। ठीक है, ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जो कि क्या हो रहा है, आपका कैश पोजीशन अकाउंट में भी आ रहा है और एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में भी आ रहा है। तो वैसा सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है, कौन सा, रिमिटेड बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर। ठीक है, और ये वाला जो ट्रांजेक्शन है क्या टाइम पे हुआ है, 14:45 पे, यानी 2:45 पे हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आपने देखा होगा कि सिर्फ यही वाला जो ट्रांजेक्शन है, रिमिटेंस बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ठीक है, यही वाला जो ट्रांजेक्शन, इसको हमने क्या करा है, दोनों इसमें दिखा है, कैश पोजीशन वाले अकाउंट में भी और एक्सचेंज पोजीशन वाले अकाउंट में भी। ठीक है, यहां पर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 9th वाला क्वेश्चन जो इसको पढ़ लो, इफ एट द एंड ऑफ डे बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000 पाउंड इन द नॉस्ट्रो अकाउंट देन इट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा, तो यहां पर देखो अभी हमने क्या देखा था कि 7th वाले इसमें, ठीक है, जो 7th वाला क्वेश्चन है उसमें नॉस्ट्रो अकाउंट में जो फाइनल कैश बैलेंस आया था, ठीक है, ये वाले दिन के एंड में 20 अक्टूबर 2024 के एंड में जो है नॉस्ट्रो अकाउंट में जो है फाइनल कैश बैलेंस जो आया था, ठीक है, आखिरी में वो कितना आया था, 75,000 पाउंड्स आया था। ठीक है, ये 75,000 पाउंड्स का जो क्या था, क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। ठीक है, उसको अभी हमें जो है क्या करना है, 75,000 पाउंड्स का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको हमें गिरा के कितना कर देना है, 20,000 पाउंड्स का क्रेडिट बैलेंस कर देना है। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या। अभी देखो क्या है, 75,000 पाउंड्स का जो है क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, 75,000 पाउंड्स का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको गिरा के कितने पे लेके आ जाना है, 30,000 पाउंड्स के क्रेडिट बैलेंस पे लेके आ जाना है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में जो है पाउंड का आउटफ्लो करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल में पाउंड का आउटफ्लो करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस कम होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 75,000 माइनस 20,000 करने पे कितना आ रहा है, 55,000 आ रहा है। ठीक है, यहां पर अगर हम क्या करते, स्पॉट सेल कर देते पाउंड, 55,000 पाउंड क्या करते, स्पॉट सेल कर देते, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो कैश पोजीशन का अकाउंट का बैलेंस हो क्या होगा, 30,000 पाउंड आ जाएगा। ठीक है, एक बार की देखो मैं इस चीज को हटा दे रहा हूं, तो नीचे कर दिया। यहां पर देखो हम अब क्या कर रहे हैं, स्पॉट सेल कर रहे हैं ये पाउंड को, कितना पाउंड हम स्पॉट सेल कर रहे हैं, 55,000 पाउंड। ठीक है, 55,000 पाउंड हम स्पॉट सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा, डेबिट वाले कॉलम में आएगा, ये डेबिट वाले कॉलम में आ जाएगा। और अब यहां पर जब आप क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे, अब यहां पर जब आप क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे तो कितना आएगा देखो, 85,000 प्लस 55,000 करने पे कितना हो गया, 1,40,000, और यहां पर कितना है, 1,60,000, तो 1,60,000 माइनस 1,40,000 करने पे क्या होगा, 20,000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में जो फाइनल कैश बैलेंस है, अगर आपको 20,000 पाउंड का चाहिए, तो उसके लिए आपको जो एक ट्रांजैक्शन में एंटर करना पड़ेगा, और वो ट्रांजैक्शन क्या है, जहां पर हम क्या करेंगे, जो फॉरेन करेंसी है पाउंड, उसको हम क्या करेंगे, स्पॉट सेल करेंगे। कितना, 55,000 पाउंड हम क्या करेंगे, स्पॉट सेल करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा देखो, चाल बाय फॉरवर्ड, ये तो गलत है, चाल सेल स्पॉट टेलीग्राफिक ट्रांसफर 55,000 पाउंड, ये एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या है, करेक्ट है। अब ये जो 10th है, ठीक है, 10th नंबर का क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लो आप। इफ बैंक टेक्स रिक्वायर्ड स्टेप्स टू मेंटेन अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000 पाउंड इन द नॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, देखो बैंक को जो है क्या चाहिए, नॉस्ट्रो अकाउंट में, नॉस्ट्रो अकाउंट में जो फाइनल कैश बैलेंस चाहिए कितना चाहिए, 20,000 पाउंड का क्रेडिट बैलेंस चाहिए। देन व्हाट एडिशनल स्टेप वाज रिक्वायर्ड टू अचीव द ओवरबॉट पोजीशन ऑफ 65,000 पाउंड।
देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये वाले ट्रांजैक्शंस को ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको केस सिनेरियो में ट्रांजैक्शंस दे रखे थे, इन ट्रांजैक्शंस को जब हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में जो आपका बैलेंस आया है वो क्या आया है, 1,05,000 पाउंड्स का, ठीक है, 1,05,000 पाउंड्स का ओवरबॉट पोजीशन आया है, ठीक है, 1,05,000 पाउंड का जो है क्या आया है, ओवरबॉट पोजीशन आया है, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं, जितने भी ट्रांजैक्शंस आपको केस सिनेरियो 2 में दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर वैसा, ठीक है, यहां तक जितने भी आपको ट्रांजैक्शन दे रखे थे, यहां तक जितने भी आपको ट्रांजैक्शंस दे रखे थे उनको जब आप कंसीडर कर ले रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपका एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,05,000 पाउंड का ओवरबॉट पोजीशन आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखो मैंने क्या करा, परचेज वाली इसमें लिख के बता दिया, ओके। अब क्या बोल रहा है कि बैंक को जो है क्या चाहिए, नॉस्ट्रो अकाउंट में, ठीक है, बैंक को जो है नॉस्ट्रो अकाउंट में जो है आखिरी में क्या चाहिए, 20,000 पाउंड का क्रेडिट बैलेंस चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा था, स्पॉट जो है 55,000 पाउंड जो है सेल किया था, ठीक है, हमने क्या करा था, ये वाले ट्रांजैक्शन में और एंटर किया था, नॉस्ट्रो अकाउंट में 20,000 पाउंड का क्रेडिट बैलेंस लाने के लिए हमने क्या करा था, 55,000 पाउंड जो है क्या करे थे, स्पॉट सेल किए थे, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में भी आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ट्रांजैक्शन आपको आप क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में भी लिख के बताना पड़ेगा। कहां पे लिखोगे आप, सेल वाले कॉलम में लिखोगे, ठीक है। जब आप 55,000 पाउंड जो स्पॉट सेल कर रहे हो तो क्या होगा, ये आपका सेल वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। अब बताना आपका एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में क्या बैलेंस आ रहा है, 1,05,000 पाउंड परचेज वाले इसमें, 55,000 पाउंड जो है सेल वाले इसमें, 1,05,000 माइनस 55,000 करने पे कितना आ जाएगा, आपका 50,000 पाउंड आ जाएगा, ठीक है। और अभी भी क्या है, 50,000 पाउंड का ओवरबॉट पोजीशन है। हमें क्या चाहिए, 10th वाले क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, ओवरबॉट पोजीशन चाहिए कितने का, 65,000 पाउंड्स का, ठीक है, हमें ओवरबॉट पोजीशन चाहिए 65,000 पाउंड्स का, ठीक है। और एक और चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो है नॉस्ट्रो अकाउंट में, ठीक है, जो फाइनल कैश बैलेंस है वो 20,000 पाउंड का क्रेडिट बैलेंस ही रहना चाहिए। तो अब यहां पर देखो, आप ये नहीं बोल सकते कि यहां पर हम क्या करेंगे कि 15,000 पाउंड जो हम क्या करेंगे, स्पॉट सेल कर देंगे, ठीक है, सॉरी 15,000 पाउंड जो हम क्या करेंगे, स्पॉट बाय कर लेंगे। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स यहां पर ऐसा बोल सकते हैं ना कि अभी देखो हमारा क्या हो रहा है, 1,05,000 पाउंड परचेज में और 55,000 पाउंड जो है क्या हमारा सेल में। यहां पर जब आप क्या करो, एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट का बैलेंस निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है आपका, 50,000 पाउंड का ओवरबॉट पोजीशन आ रहा है। आपको आखिरी में क्या चाहिए, 65,000 पाउंड का ओवरबॉट पोजीशन चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट यहां पर बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, 15,000 पाउंड जो है स्पॉट बाय कर लेंगे, ठीक है, तो उससे देखो क्या होगा, ओवरबॉट पोजीशन 65,000 पाउंड का हो जाएगा, बट उस वजह से क्या होगा, आपका नॉस्ट्रो अकाउंट का जो फाइनल कैश बैलेंस है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब आप स्पॉट बाय करोगे तो वहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअल पाउंड का इनफ्लो होने वाला है, तो उस वजह से क्या होगा, आपका नॉस्ट्रो अकाउंट का जो है कैश पोजीशन अकाउंट का भी बैलेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आप वो नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप ऐसा बोल दो कि हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड बाय कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां पर अगर हम क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड परचेज ऑफ पाउंड कर रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड परचेज ऑफ पाउंड कितना, 15,000 पाउंड हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो ट्रांजैक्शन है इजी क्या होगा, आपका एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में आएगा, ठीक है, जो आपकी फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन है क्या होता है, सिर्फ आपके एक्सचेंज पोजीशन अकाउंट में ही आते हैं, या आपके कैश पोजीशन अकाउंट में जाते हैं क्या, नहीं। कि जब आप फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे तो यहां पर क्या एक्चुअल में आज की तारीख में क्या पाउंड आपने क्या परचेज किया है क्या, नहीं, क्या होगा, फ्यूचर डेट पे आप पाउंड परचेज करोगे। तो आपने एक तरीके से लॉन्ग पोजीशन तो ले लिया ना, तो आप क्या करोगे, इसको परचेज में लिख के बता दोगे। तो अब देखो क्या होगा, आपका ओवरबॉट पोजीशन आ जाएगा 65,000 पाउंड्स का, 1,05,000 प्लस 15,000 कितना हो गया, 1,20,000, और यहां पर कितना है, 55,000 है सेल वाले इसमें, तो 1,20,000 माइनस 55,000 करने पे क्या होगा, 65,000 पाउंड्स आ जाएगा, ठीक है, 65,000 पाउंड्स का ओवरबॉट पोजीशन आ जाएगा। तो यहां पर क्या एडिशनल स्टेप लेना पड़ रहा है, क्या एडिशनल स्टेप लेना पड़ रहा है, 65,000 पाउंड्स का ओवरबॉट पोजीशन लाने के लिए हमें फॉरवर्ड परचेस करना पड़ रहा है 15,000 पाउंड्स का। तो बाइंग फॉरवर्ड 15,000 पाउंड्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाइंग फॉरवर्ड 15,000 पाउंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलो अब जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है इसको भी एक बार फटाफट से आप पढ़ लो। हाउ मच वॉज द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज कमिटमेंट्स मेड ड्यूरिंग द डे बाय द इंडियन बैंक। अब देखो यहां पर उसने क्या पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ परचेज कमिटमेंट्स मेड ड्यूरिंग द डे बाय द इंडियन बैंक जो है, ठीक है। तो उसमें देखो क्या होगा, ये जो 1,00,000 पाउंड का ओवरबॉट पोजीशन था, ठीक है, 20 अक्टूबर 2024 को उस दिन के स्टार्टिंग में क्या था, 1,00,000 पाउंड का ओवरबॉट पोजीशन था। तो ये तो हमने क्या करता, ओपनिंग बैलेंस लिखा था। उसके बाद जो है कौन कौन सी चीजें आपकी परचेज वाले कॉलम में आई है, ये 50,000 आई है, ये 1,50,000 आई है, और ये क्या है 40,000 आई है, ठीक है।
इसका जब आप एडिशन करोगे तो कितना आएगा, 2,40,000 आएगा। वो पूछ रहा है टोटल अमाउंट ऑफ परचेज कमिटमेंट्स मेड ड्यूरिंग द डे बाय द इंडियन बैंक। तो या तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 2,40,000 पाउंड आना चाहिए था, ठीक है। या फिर क्या हो रहा है, अगर आप सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करोगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, डिमांड ड्राफ्ट आप परचेस कर रहे हो और यहां पर भी क्या हो रहा है, परचेज बिल ऑन लंडन, ठीक है। जो बिल पाउंड में था उसको आपने परचेस किया वो, तो एक तरीके से ये दोनों क्या आपकी परचेस कमिटमेंट है। यहां पर जो पाउंड आप परचेस करोगे क्या वो आज की तारीख में कर रहे हो क्या, नहीं। यहां पर ये दोनों ट्रांजेक्शन में जो आप पाउंड परचेस कर रहे हो वो आज की तारीख में परचेस नहीं होगा, क्या होगा, फ्यूचर डेट पे होगा। बट उसके लिए क्या हो रहा है, आपने आज ही ट्रांजेक्शन में एंटर कर लिया वैसे। तो ये जो परचेस कमिटमेंट्स है वो कितने की रहेगी, 2 लाख पाउंड की रहेगी। और ड्राफ्ट इन लंडन कैंसल्ड जो है, कि तो आपने जो डिमांड ड्राफ्ट बनाया था पाउंड में वो आपको उसको कैंसिल कर रहे हो। यहां पर क्या कर रहे हो, अपना पोजीशन जो था आपका, ठीक है, आपने जो शॉर्ट पोजीशन ले रखा था, जब आप डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हो पाउंड में तो आपने शॉर्ट पोजीशन लिया था, उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ करने के लिए आप क्या कर रहे हो, लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो। तो इसके लिए क्या हो रहा था, यहाँ पर 40,000 पाउंड जो क्या हुआ था परचेस में आया था। तो एक तरीके से कमिटमेंट नहीं है, बट ये दोनों कमिटमेंट्स वैसा है। यहां पर या तो आंसर देखो क्या होना चाहिए था, 2 लाख पाउंड, या तो आंसर क्या रहना चाहिए था, ये तीनों को ले लेते हो आप तो क्या रहेगा, 2,40,000 पाउंड। बट आईसीआई ने जो आंसर दे रखा है, ठीक है, आईसीआई ने जो आंसर इसका एकदम भलता ही दे रखा है। इसका आंसर दिया उन्होंने ऑप्शन नंबर डी, जो कोई हालत में नहीं आ सकता, ठीक है। मुझे जो लग रहा है उस हिसाब से तो 50,000 पाउंड तो किधर से ही नहीं आ सकता, ठीक है। इसका आंसर मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है 2 लाख पाउंड या फिर 2,40,000 पाउंड, इन दोनों में से एक रहना चाहिए, ठीक है। बट ये तो नहीं लग रहा है, 50,000 पाउंड तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, ओके। तो टोटल अमाउंट ऑफ परचेज कमिटमेंट्स मेड ड्यूरिंग द डे बाय द इंडियन बैंक, यहां पर उसने एक ऑप्शन वैसे 3,40,000 पाउंड का भी दे रखा है। तो अगर कोई स्टूडेंट क्या करता है, इन सभी का एडिशन कर देता है, ठीक है, तो कितना होगा, 3,40,000 पाउंड आएगा। बट वहां पर आप क्या करो, एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दे रहे हो, क्या चीज का, वो पूछ रहा है टोटल अमाउंट ऑफ परचेज कमिटमेंट्स मेड ड्यूरिंग द डे। अब ये जो 1 लाख पाउंड का ओवरबॉट पोजीशन था, ठीक है, ये तो क्या था, पहले से था, ठीक है। ये तो क्या हो रहा है, 19 अक्टूबर 2024 तक जो ट्रांजेक्शन्स हो रखे थे, ठीक है, वहां का जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है 20 तारीख को, वो चीज है, ठीक है। इसको नहीं आप ले सकते 20 तारीख वाले इसमें। तो इसके लिए हमने क्या करा, या तो सिर्फ इन तीनों चीज को आप ऐड कर दो तो 2,40,000 आएगा, या फिर आप इन दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, 2 लाख आएगा। बट 50,000 तो कोई हालत में नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे यहां पर कुछ एम्बिग्यूटी लग रही। इसके लिए भी हो सकता है कि आईसीआई जो है कुछ कॉरिजेंडम वगैरह लेके आ जाए। बट 7th वाले इसमें तो आपने डेफिनेटली आंसर चेंज कर देना है। 7th वाले इसका आंसर जो आईसीआई ने ऑप्शन नंबर सी दिया है ये एकदम गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। उन्होंने सी जो है किस क्यों दे रखा है उसके पीछे का रीजन मैं आपको दे देता हूं। क्योंकि देखो आगे उसने क्या बोला 9th वाले क्वेश्चन में, बैंक को जो है नॉस्ट्रो अकाउंट में, ठीक है, आखिरी में जो बैलेंस चाहिए कितना चाहिए, 20,000 पाउंड का क्रेडिट बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से उसने क्या करा, ऑप्शन नंबर सी आंसर दे दिया। बट उसमें तो कुछ सेंस बनता ही नहीं ना। अगर बैंक को जो है आखिरी में क्या चाहिए, नॉस्ट्रो अकाउंट में 20,000 पाउंड का क्रेडिट बैलेंस चाहिए, और वो पूछ रहा है 7th वाली इसमें नॉस्ट्रो अकाउंट का आप क्या करो, बैलेंस बताओ, फाइनल कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ 20 अक्टूबर 2024 स्टैंड्स एट। तो आप ऑप्शन नंबर सी लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो एक तरीके से तो गलती चोरी है ना वो, कि जब आपने 7th वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि तब उसके पहले आपको 9th वाला क्वेश्चन दिया था कि उसने नहीं। अगर ये 9th वाला क्वेश्चन 7th वाले क्वेश्चन के पहले होता था तो हम डेफिनेटली क्या करते थे, ऑप्शन नंबर सी को लिखते थे, ठीक है। और फिर उसने पूछना भी नहीं चाहिए था। अगर बैंक को आखिरी में 20,000 पाउंड का क्रेडिट बैलेंस चाहिए नॉस्ट्रो अकाउंट में, तो फिर वो पूछ रहा क्यों है, ठीक है। तो यहां पर जो पक्के में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई आईसीआई अकाउंट से, और इसका आंसर जो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहां पर तो क्लियर कट समझ में आ रहा है, क्योंकि जब आप 7th वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसके पहले तक तो ये वाली इंफॉर्मेशन दी नहीं थी, उसको आप कंसिडर कर ही नहीं सकते। तो जितना आपको इंफॉर्मेशन दिया था यहां तक, ठीक है, उस हिसाब से जब आप सॉल्व कर रहे हो क्या हो रहा है, आपका 75,000 पाउंड का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इसको तो आपने चेंज कर ही लेना है। तो आईसीआई का आंसर यहां पर तो पक्का रॉन्ग है, ठीक है, और इसको आप चेंज भी कर लोगे। और ये 6th वाले इसका आंसर पता नहीं क्या रहेगा, ठीक है। 50,000 पाउंड तो नहीं रहेगा, जो लग रहा है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया 2 लाख पाउंड रहेगा या 2,40,000 पाउंड रहेगा। उसके लिए भी देखना आईसीआई कुछ ना कुछ कॉरिजेंडम लेके आई जाएगी, ओके। चलो ये केस सिनेरियो 2 जो है ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। इसमें जो भी गलती वगैरह थी, ठीक है, आईसीआई कैंड से वो मैंने आपको बता दी, और मैंने आपको जो पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट जो है डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। तब चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए नॉस्ट्रो ऑस्ट्रो लॉरो के ऊपर बेस्ड थियरी क्वेश्चन आ जाए या इस टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, पूरा सॉल्व करने में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी आप इजीली इसको बना के आ जाओगे, ठीक है कि नहीं। चलो यहां पर मुझे केस सिनेरियो 1 भी वैसे डिस्कस करना है। ये केस सिनेरियो 1 जो है
ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन पूछा गया है इस बार के मॉक टेस्ट पेपर में और ये म्यूचुअल फंड चैप्टर के ऊपर है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज में आ रहा है वो है आपका साइड पॉकेटिंग एंड ट्रैकिंग एरर का। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट होता है साइड पॉकेटिंग और ट्रैकिंग एरर का, एक मुश्किल से 15 मिनट और लगेंगे। तो इसका मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि ऑल टुगेदर पूरा नया क्वेश्चन ही है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्या हो रहा है, नया यूज में आएगा साइड पॉकेटिंग और ट्रैकिंग एरर का। और यहाँ पर भी कुछ एम्बिग्यूटी है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन का आंसर आईसीआई ने गलत दिया है केस सिनेरियो 1 में भी। ठीक है, तो अभी तो मैं ये वाला वीडियो एंड कर रहा हूँ, एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा, एक 15 मिनट का रहेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक का जाएगा। एंड इसमें मैं पूरा आपको पहले साइड पॉकेटिंग और ट्रैकिंग एरर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दूंगा और बाद में हम क्या करेंगे, केस सिनेरियो 1 जो है पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आईसीआई ने जो आंसर गलत दिया है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो, तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एंड एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली बना के आ ही जाओगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड सुपर 60 क्वेश्चन जो हमारे आएंगे 27 मार्च को, ठीक है, तो उसको भी जरूर से अटेंड करना, आपको मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन उसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है पूरे के पूरे एएफएम के रिवाइज करने वाले। ठीक है, तो लाइव सेशन रहेगा वो हमारा मॉर्निंग 10 AM एंड ऑनवर्ड्स, तो जरूर से उसको आपने अटेंड करना है, आपके फ्रेंड्स वगैरह साथ में भी वो शेयर कर देना है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहां पर ही आपको क्या होगा, सुपर 60 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी एंड जो भी अपडेट वगैरह वो पूरी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं जाने वाली। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।